हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर एएमयू एंड जामिया पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आपके पेपर में दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है आपका वो 50% आपका सेक्शन ए कवर करता है और 50% आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन ए आपका होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड, जो आपका 50% कवर करता है। आपके प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल ने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप इस कोर्स को और जिसके थ्रू आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। आपके प्रिपरेशन के लिए हमने फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, full syllabus notes, 10 full syllabus test series only for rupees 499. For more details, please contact us on this WhatsApp number. So let's begin with the video. First question, put the following units of storage into correct increasing order. तो स्टूडेंट, जैसे कि हम हार्ड डिस्क में अपना डेटा स्टोर करते हैं और डिफरेंट फाइल्स में अपना डेटा को स्टोर करते हैं। उनके कुछ साइजेस होते हैं और उनके यूनिट्स होते हैं। आपको इस क्वेश्चन में आपको यूनिट्स गिवन है और इनको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। स्टूडेंट्स, सबसे छोटा जो आपका यूनिट होता है दैट इज बीट, फिर उससे छोटा होगा आपका बाइट्स, देन उससे छोटा होगा किलोबाइट, देन मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद होगा आपका गीगाबाइट एंड देन टेराबाइट। स्टूडेंट्स, फॉर योर इंफॉर्मेशन, बाइट जो होता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट एंड 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बाइट एंड 1 megabyte is equals to 1024 KB and 1 gigabyte is equals to 1024 megabyte and 1 terabyte is equals to 1024 gigabyte. So these are the correct increasing order for units of storage. So the correct option is option C, beat, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte and terabyte. Next question, SPSS is, so students, SPSS stands for statistical package for the social science. So students, SPSS जो होता है statistical software होता है. So the correct option is option B, statistical software. Next question, which of the following statements regarding the term ICT is true? First statement, ICT stands for Indian Classical Technology. So students, this statement is incorrect. ICT stands for Information and Communication Technology. Second statement, Converging Technology. जैसे for example, students, जब भी रिसर्च करते हैं, रिसर्च में रिसर्चर डिफरेंट टूल से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और गूगल, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग टूल्स होते हैं। इस टूल के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह कन्वर्ज करते हैं, दैट इज नोन एज कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट जो है दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध गंगा इज मेंटेन्ड बाय, स्टूडेंट्स, शोध गंगा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे रिसर्चर अपने थेसिस को डिपॉजिट करते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर इस डेटा को एक्सेस कर सके। यहाँ पर
फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है HRD. HRD स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. HRD का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर. और इनफ्लिबनेट, सो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हो ये इनफ्लिबनेट 3 वर्ड से बना है, इनफ्लिब और नेट. सो या इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क. एंड लास्ट ऑप्शन है UGC. UGC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. So students, Shodh Ganga is maintained by Inflibnet. So the correct option is option C, Inflibnet. Next question. Which of the following is not possible use of ICT? First option, motivating the reuse of work. So students, जैसे for example अगर कोई researcher ने research किया है, so उसके डेटे को कोई दूसरा researcher उस डेटे को फर्दर स्टडीज और फर्दर रिसर्च के लिए यूज कर रहा है, दैट इज मोटिवेटिंग द रीयूज ऑफ वर्क. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. दिस इज पॉसिबल यूज ऑफ ICT. सेकेंड, अलाउइंग कॉपी पेस्ट फ्रॉम पेपर्स थीसिस एंड रिपोर्ट्स. सो स्टूडेंट्स, रिसर्च में कॉपी पेस्ट करना अलाउड नहीं होता है, दैट इज प्लेगरिज्म. प्लेगरिज्म मीन्स जो भी रिसर्चर ने जो भी रिसर्च किया है, जो भी डेटा है, कोई दूसरा रिसर्चर उसको बोल रहा है कि वो डेटा हमारा है, that is plagiarism. So this is not possible in research. Option C, allowing the reuse of database sets. So students, जैसे कि कोई रिसर्चर ने अपना डेटा, कोई रिसर्चर का डेटा कोई दूसरा रिसर्चर अपने रिसर्च में यूज कर रहा है. So जब किसी और का डेटा रिसर्च में यूज करते हैं तो उसको मेंशन करना होता है, उसका रेफरेंस और उसकी साइट बताना होता है कि आपने कहाँ से उस डेटा को कलेक्ट किया है. That is allowing the reuse of database set. So the correct option is option B, जो कि ICT का possible use नहीं है. Option B, allowing copy paste from papers, thesis and reports. Next question. Inflibnet started in, so जैसे कि students हमने अभी देखा Inflibnet is information library and networks. So Inflibnet start हो गया था in the year 1996. So the correct option is option D. Next question. Which one of the following is not web browser? So students, Firefox, Chrome and Safari. These are web browser. और Facebook जो है, this is social network site. So the correct option is option B, Facebook. Facebook is not web browser. Next question. The application of which of the following ICT in research will ensure wider coverage and accessibility needed information? So students, आपको option given है. Option A is LAN. LAN stand for local area network. WAN stand for wide area network. एंड स्काइप के थ्रू आप 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू मीटिंग होती है और आप इंटरव्यूज होते हैं, दैट इज स्काइप. एंड लास्ट ऑप्शन इज इंट्रानेट. इंट्रानेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क, दैट इज इंट्रानेट. तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस में क्वेश्चन आप क्लियरली पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा, जिसमें आपको यहाँ पर वर्ड गिवन है वाइडर कवरेज, यानी वाइड आपको एरिया कवर करना है, दैट इज वाइडर कवरेज. यहाँ पर आपको एक ये हिंट गिवन है आपको क्वेश्चन में यहाँ पर. सो इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, WAN. नेक्स्ट क्वेश्चन. End note. So students,
एंड नोट क्या होता है? जब भी रिसर्चर अपने रेफरेंस को मैनेज करते हो, दैट इज एंड नोट, यानी रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, plagiarism software can detect. So first option is self plagiarism. So student, जैसे कि हमने अभी देखा plagiarism यानी कोई भी रिसर्चर जब भी अपने थियोरी और अपने डेटा को जो भी रिसर्च किया होगा, जो भी डेटा होगा, वो पर्टिकुलर डेटा को कोई और रिसर्चर अपना डेटा मान रहा है या फिर वो डेटा को कॉपी कर रहा है, दैट इज प्लेगरिज्म. सेल्फ प्लेगरिज्म मीन्स जब भी आपने कोई पुरानी रिसर्च की होंगी और आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो आप वही डेटा को अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हो, अपना ही डेटा अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हो, दैट इज सेल्फ प्लेगरिज्म. सेकेंड ऑप्शन इज डायरेक्ट प्लेगरिज्म, यानी कोई दूसरे ऑथर का आप अपनी रिसर्च में वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हो, दैट इज डायरेक्ट प्लेगरिज्म. एंड मोजाइक प्लेगरिज्म मीन्स कोई पर्टिकुलर कोई ऑथर का एक स्ट्रक्चर कॉपी करना, दैट इज मोजाइक प्लेगरिज्म. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली 7 टाइप्स के प्लेगरिज्म होते हैं और आपको यहाँ पर 3 प्लेगरिज्म दिया है, 3 टाइप्स के आपको प्लेगरिज्म दिया है. सो ऑल दिस 3 आर दी plagiarism are detected by plagiarism software. So the correct option is option D, all of the above. Next question, which one of the following is true? First option is ICT always help the researcher. So students, ICT help तो करता है रिसर्चर की, यानी always तो help नहीं करता, that is a incorrect statement. Second statement, ICT is useful in quantitative research only. So this is again incorrect statement. Option C is ICT is useful in both qualitative and quantitative research. So this is correct statement. तो स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो क्वालिटेटिव रिसर्च. सो क्वालिटेटिव रिसर्च वो होते हैं जिसमें हम कुछ फेनोमेना पर, पर्टिकुलर फेनोमेना पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको हाइपोथेसिस करते हैं और उसके थ्रू हम थ्योरी डेवलप करते हैं, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च. बट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च में एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है, उस थ्योरी पर टेस्ट किया जाता है, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो ICT is useful in both qualitative and quantitative research. So the correct option is option C. Next question, TCP IP is necessary if one is to connect to the. So student, TCP stands for Transmission Control Protocol and IP stands for Internet Protocol. ये कंप्यूटर्स के कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं थ्रू अ नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेट. So the correct option is option C, internet. Next question, which of the following is the example of operating system? So first is Microsoft Word. So since Microsoft Word हम यूज करते हैं कुछ रिपोर्ट्स एंड पेपर प्रेजेंटेशन के लिए. सेकेंड ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप कैलकुलेशन करते हो उसमें और शीट्स फॉर्म करते हो, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. एंड थर्ड इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेट करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को, दैट्स व्हाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होते हैं इज ऑपरेटिंग सिस्टम. So Microsoft Windows is the example of operating system. So the correct option is option D. Next question, HTML is basically used to design. So students, HTML stands for Hypertext Markup Language. So HTML is basically used to design web page. So the correct option is option A, web page. Next question, .gif, JPG, PNG and BMP are used as extensions for file which stores.
So students, GIF, JPG, PNG and BMP, ये जो एक्सटेंशन होते हैं ये इमेज डेटा फाइल्स के लिए यूज करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इमेज डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Mendeley is the software used for. So students, Mendeley सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसमें रिसर्चर अपने रेफरेंस को मैनेज करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कीप द ट्रैक ऑफ द रेफरेंसेस. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गए. सो गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस and thank you for watching this video. Please like, comment, share and subscribe our channel PhD Jobs and Admission.